चीता भाई कहाँ हुआ? अब द रिएक्शन सच में 200 खोल दूं चीता भाई के। हम जा रहे हैं देहरा माइंस। जान बनी रहेगी, जान बनी रहेगी। बासु भाई, तो बासु भाई कैसा लग रहा है आपका देहरादून का माहौल? क्या है? हमें गोश्त थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं भाई यार, शुक्रिया। अपन मोड़ों पे भी नहीं मानते बे अभी। रोर करते करते हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब आप गौर फरमाइए जरा, ये चीता थोड़ी है मेरे सामने, जो प्रेत आत्मा मेरे सामने मौजूद है में जो चीता है, वो चीता कभी भी हमें आके उठा के ले जा सकता है। तो तुम्हारी आज फट रही है रियल में, आज तुम्हें पता चल रहा है तुम चीता नहीं हो। मैं भ्रमित किया गया संसार द्वारा चीता बोल बोल के। तो 100 बातें करता ये मुट्ठू सा मन है, तो तुमने आखिरकार गा ही दिया जो तुम्हारे मन के अंदर था। तुमने वो प्रदर्शित कर ही दिया आज ब्लॉग के माध्यम से। की बात बोली थे, बचा क्या है जीवन में? ये गरीबी, ये बदहाली, ये बेरोजगारी तो हमें खा ही रही है। हम नहीं तो घंटा गाना मैं गाऊं मुट्ठू बोल। चीता भाई शक्ल तो दिखा दो, शक्ल तो दिखा दो। यही गड्डी है ना? हाँ हाँ अरे अंडरस्टैंडिंग हो भी ना, एकदम से रियलाइज होगा बाद में। हाँ भाई, ये जो जलजीरा था ना, इसे पी के प्यास जो बुझी हुई थी वो और ज्यादा उजागर हो गई। देख रहे हो चीता भाई, पहले वो वहाँ बैठ गया, भाई ने कहा पहले मैं पी लूं तसल्ली से, एक चित्त हो गए एकांत में। उसके बाद तुम्हारे पास आकर तुम्हें बोतल पकड़ाऊंगा, उसके बाद यू कैन कूल डाउन योर प्यास, अपने गले को आप कर सकते हैं तृप्त। मतलब पहले मैं पी लूँ की मेरा जीवित रहना जरूरी है। मेन आदमी नहीं रहेगा तो कि लुच्चे पुच्चों का क्या करना है? घूमता हूँ मैं, कहीं जाता भी हूँ। पहले नैनीताल तुम जाते हो, मसूरी तुम जाते हो, और क्या देहरा माइंस तुम जा रहे हो। बताओ और जगह गिनवाओ। चीता भाई तुम तो हो गए सेटल डाउन, तुमने तो गृहस्थी अपनी जमा ली। मैं कह रहा हूँ किसी होनहार, खूबसूरत, सुशील, हमउम्र वकील महिला से मेरा भी कुछ चर्चा वर्चा चलाओ। कुंडली तो लेके आ जा पहले। वैसे संबंध नहीं भाई, वो तो फिर बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेस संबंध बना दो यार। कोई नहीं, कोर्ट मैरिज करा देंगे, दूसरी कास्ट भी होगी तब भी करा देंगे। सुनो तो यार, तुम कह रहे हो उसे बाद में वकील बना देंगे। बाबा वकील होती या होता, जो होते हैं वो भाई खून में होता है पैदाइश। कल रात ना वेदर फोरकास्ट जो है वो थोड़ा सा बदला। कल वेदर की जो जानकारी मिलती है ना ऑफिशियल सूत्रों द्वारा, परिवर्तन आया। 1-2 हफ्ते से जो था ना कंसिस्टेंटली 40 डिग्री से ऊपर तापमान चल रहा था, पर 2 दिन से बादल होने की वजह से धूप जो है ना वो छन के आ रही है, गर्मी बरकरार है। थोड़ी सी राहत मिली, इस राहत को हम थोड़ा सा चाहत बनाकर बाइक को आगे दौड़ाते हैं। चलो गाइस पेलते हैं। चीता भाई गेट रेडी, 1 2 3। अब होगा पेलम पेल। चीता भाई तुम तो अभी से डर गए, कहानी शुरू हुई है, तुम अभी से डर गए। अभी तुम इसकी क्षमताओं से परिचित कहाँ हुए? चीता भाई कहाँ हुआ? 102 हुआ खाली। भाई मेरी कार्ड फट गई वैन, क्यों है? अब द रिएक्शन भाई, उनकी आंखें देखो दोस्तों। 102 में ये हाल है चीता भाई। अगर मैं इसे सच में 200 खोल दूं, 118 पहुंची हुई है भाई। तो ये 270 है बाबा। इसकी पूर्णता क्षमता जो है वो 270 विदाउट रीमैपिंग इट। भाई कह रहे ये तो गलत चीज लेके चल रहा है, तो ये गलत सौदा है, ये तो बहुत बेकार चीज है भाई। ये तो जाती जाए और साथ में तुम्हें भी ले जाए। ये ईश्वर से मिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर इसको थोड़ी देर इसमें आदमी बैठा रहे और सही तरह से इसे संचालित करे तो ईश्वर से मिलना बहुत जल्दी संपन्न हो सकता है वो कार्य उसका, है ना। मुक्ति से पहले उसे मुक्त किया जा सकता है संसारिक बंधनों से, क्योंकि वो इतनी तेजी से चलेगा कि बिजली की गति फेल हो जाए उसके आगे। धूल मिट्टी उड़ रही हाल है कुछ देखिए चीता भाई के। निकटता हूँ, बैठो यार जल्दी। चीता भाई मौका दूंगा मैं पूरा अफसर बढ़िया करके। ये सारी सरकारी जमीन है, मुख्यमंत्री आवास है, सीएम हाउस। तो इधर आम आदमी घर नहीं बना सकता। फिर फायदा क्या हुआ इस जगह का जब आम आदमी यहाँ घर नहीं बना सकता? तो आम आदमी आम उठा लो आम उठा लो, जमीन पे पड़ा हो आम। घर जाके चटनी बनाएंगे उसकी, आम की चटनी खाएंगे भात के साथ। अच्छा काम कर
छक्का। उत्तराखंड है ना, ये प्रसिद्ध था लीची और आम की खेती के लिए। यहाँ इतनी प्रचुर मात्रा में लीची और आम होता था ना एक जमाने में, आज भी है, देख सकते हो। तो वन वाले क्षेत्र जो है ना, जो वन विभाग के अंतर्गत भी आते हैं, और जिन जगहों पे प्रकृति जलवायु में प्रचुर मात्रा में पेड़ पौधे मौजूद हैं, उन जगहों में तुम आज भी देखोगे तो यहाँ आम और लीची। तो ग्रामीण इलाकों में चले जाओगे उत्तराखंड के तो। और एक और चीज होती थी, वो थी बासमती। बासमती भी भूल गए लोग भाई, उससे भी खूंखार चीज है देहरा माइंस, जहाँ हम जा रहे हैं, जो रूह कंपा दे आदमी की। इतना खूंखार और इतनी डरावनी जगह है, चीजें जो हमें डरा के दिखाए। आत्माएं चीता भाई, अतृप्त आत्माएं, जिनको तृप्ति नहीं मिली है, जिनकी भूख जो है वो कभी शांत नहीं हुई, और वो अकाल मृत्यु की वजह से उनकी मौत हो गई। क्या सोडा वोडा क्या एक आध पी लेते हैं भाई, आज इतनी प्यास लग रही है ना गर्मी से। तो दोस्तों, कहने के लिए तो मैं मोटो व्लॉगर हूँ, बट मोटो व्लॉगर से ज्यादा जो इस समय मैं लग रहा हूँ ना, वो हूँ शायर। मेरे ऊपर का ये कुर्ता देख सकते हो, बिल्कुल स्वदेशी कुर्ता। मेरे ऊपर का ये लिबास अगर आप देख सकते हैं तो ये बिल्कुल स्वदेशी लिबास है। कहते हैं कुर्ता ये स्वदेशी लिबास है, हमारे देश का बिल्कुल पहचान पत्र है। भले ही पजामा मैंने जो है, पैंट मैंने भदेश की नहीं पहनी है, मैं विदेश की पहनी हुई है, पर मेरा ऊपर का सेटअप बिल्कुल इंडियन है। तो इंडो वेस्टर्न, यानी कि इंडो वेस्टर्न गेटअप में मैं आ रखा हूँ। पीछे मेरे Z900 है, तो खूंखार बीस्ट। और हम जा रहे हैं देहरा माइंस में दोस्तों, हम जा रहे हैं देहरा माइंस। भूतिया जगह है, भूत निवास करते हैं वहां पे, आत्माएं। यहाँ से ऊपर पड़ता है देहरा माइंस। इसे पी के जान आएगी मेरे अंदर, मैं भूतों से लड़ पाऊंगा। हम पी रहे हैं भैया के यहाँ से ये संतरे वाला बंटा, जिसे पी के हम भूतों को कर देंगे ढेर। सवा शेर हैं हम, इंडिया के सवा शेर। बैकअप के लिए हमारे पास यहाँ पे चीता भी मौजूद है। अगर वहाँ पे हमें आत्माएं दिखी, भूत प्रेत दिखे, तो ये चीता जो है ना, चीता भाई हमारा, ये चीते की गति से भागेगा और हम इनकी कमर पर बैठ के इनके पीछे पीछे भागेंगे। इतनी तेजी से भागेंगे कि वो आत्माएं कभी हमें पकड़ ही ना पाए, हम पे चिपक ही ना पाए। और चिपक ही गई, चीते की गति काम आएगी। क्यों चीते भाई? उत्तराखंड के चीते। भैया देहरा माइन के बारे में बताओ कुछ। गन्ने का जूस पियो भैया, का सब बेचो। भैया तो मार्केटिंग करके चले गए यार, भैया ने सेल्फ मार्केटिंग कर दी। हमारे देश के युवा इस प्रकार से मार्केटिंग कर रहे हैं, चलते चलते मार्केटिंग कर रहे हैं। चलता रहेगा देश तो बढ़ता रहेगा देश भाई जी। अंकल एक बात बताओ, युवा को चलना चाहिए ना, जितना चलेगा फिरेगा उतना स्वस्थ रहेगा, शरीर में खून का जान भी रहेगी, जान बनी रहेगी, जान बनी रहेगी, जान मेरे भाई लोगों। मेरे क्या है, आजकल कान ज्यादा बजने लग गया। अंकल जी ने कहा जान बनी रहेगी, हड्डियां मजबूत रहेंगी। और अंकल तो उसका साक्षात उदाहरण है, इतनी उम्र के बाद भी अंकल जी यहाँ काम कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो ये इसीलिए है कि अंकल जी ने जवानी में परिश्रम किया है। खेती वेती भी करी अंकल जी आपने? खेत रहे होंगे उस जमाने में, तो आज से एक युग पहले तो खेती होती थी बहुत जबरदस्त। 35 बीघा जमीन, मतलब यही है अंकल जी की वक्त बदलने की बात है। एक समय पे वो जमीन आदमी के लिए प्रचुर मात्रा में थी, आज एक बीघा के लिए लोग रो रहे हैं। तंग है सिस्टम। ऐसी है दोस्तों, जमीनें खरीदते रहो, एक इतना सा पुंदड़ा भी जो है ना, इतना सा, आज इतना सा है वो, कल वो इतना हो जाएगा, इतना दे के जाएगा। होगा तो इतना, रहेगा तो इतना ही, पर कीमत तो इतना हो जाएगा। कीमत के मामले जमीनें खरीदो, सबसे बढ़िया जिसमें पैसा डालने तो जमीन में डालो। सही बात है नहीं, बाकी सब FD बैंक करप्ट हो सकता है, इकोनॉमी खत्म हो सकती है, पर जमीन कहीं नहीं भागी जा रही, जमीन वही है। पर रजिस्ट्री, हाँ भाई रजिस्ट्री पे ध्यान दो, कहीं तुम्हारे ऊपर किसी और के दस्तावेज ना चिपका दिए जाए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। यही फ्रॉड वाला तुम कुछ मुझे आइडिया दे रहे थे ना कल, पर हमारे वकील साहब भी कुछ इस तरह की उठपटांग स्कीमें हमें बता रहे थे, पर हम चीता भाई की तरह बहुत तेज हैं, चीते हैं हम, जो कानूनी बात आती है तो चीता। चलो फिर ठीक है यार, चलते हैं आगे, भूतों से मिल के आते हैं। देहरा माइंस की तरफ हम जा रहे हैं, भूतों से मिलते हैं, उनसे हाल चाल पूछते हैं, इतने सालों से किस तरह से वो देहरा माइंस में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके दिल की बात जरा सुनते हैं जाके। ठीक है, आपको भी बताते हैं उनकी दिल की बात, उनकी जो समस्या है। आजकल सरकार जो है जीवित आदमी का सुनती है, मृत आदमी का कोई नहीं सुनता, तो उनके दुख और तकलीफें हम सुनने जा रहे हैं। ठीक है भैया, चलोगे आप भी हमारे साथ? घूम के आओ। ठीक है डन। और क्या कहना चाहोगे, भूत अगर मुझे मिले, कोई संदेश है भूतों के लिए जीवित लोगों की तरफ से? कोई संदेश नहीं, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं ना, अच्छे में ना बुरे में? ठीक है बाबा, दूर रहो हमसे थोड़े। ठीक है भाई, चलते आगे सफर में। भैया भी YouTube पे चैनल चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मेरी तो एक ही सलाह है कि अगर इसमें कल दिन को अपना चैनल ना भी चलता ना, अपना चैनल चलता भी नहीं, कोई दुख नहीं है, लेकिन पता है क्या, मजे लो हर पल के। कम से कम ये रहेगा, वो वीडियो देख के कम से कम अपने को तो सुकून रहेगा कि जीवन का 2 साल गए, बिल्कुल सही बात है, खते गए, पैसे नहीं मिले पर एंजॉयमेंट तो मिला, वो आनंद मिला जो पैसे से कई गुना बढ़ के, कीमत पैसे से। और इसी में आदमी मात खा जाता है भाई जी, मैं बता रहा हूँ। अगर आप मजे लेने लग जाओ ना ब्लॉगिंग में, उस दिन से उठ गई। 99% लोग वही नहीं कर रहे ना ब्लॉगर, वो कर रहे हैं पर वो सोच के कर रहे हैं, शक है उन्हें अपने कामों में।
तो आनंद कहाँ से लेगा? अब आप आए, आपने मजे लिए और आपने कैमरा खोल के बना दी वो वीडियो, चाहे उल्टी बनी चाहे सीधी बनी, पर आपका मजा जो है ना सिरे के मन से कनेक्ट होता है, दिल से दिल जुड़ता है। भाई कुछ लोग हैं जो नहीं जा पाते कहीं, हाँ, जो देख लेते हैं। और अगर हम मुरझाए हुए चेहरा लेके आएंगे ना उनके सामने, वो बात वहीं पे हो जाती है कि यार ये तो खाने कमाने का धंधा, ये तो मजबूरी में किया हुआ काम है। सही बात पर है। जब आप उसमें आनंद ले रहे हो तो ये लगता है कि यार इसको तो परवाह ही नहीं थी वीडियो की, वो तो बन गई, ये तो आया था मजे लेने। हाँ। क्या है, हमें गोश्त, हमें गोश्त गोश्त खाता करके रोस्ट, बस ये वाली बात। जो भाव रखें दूसरे के प्रति, वही वो हमसे व्यवहार करता है, तो महसूस कर रहे हैं वही हम दूसरे तक कन्वे कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं हम वो। क्योंकि जिस्मानी तौर से हम सब अलग अलग हैं, पर आत्मा के रूप में हम सबकी जुड़े हुए हैं हम लोग। कोई रोता है तो दूसरे को भी उसमें उदासी होती है, क्यों रो रहा है यार ये, क्या? और कोई हंस रहा होता है, दूसरा कहते हैं मैं भी हंस लेता हूँ इसी बात पे, कुछ होगी हंसने वाली बात। 4 आदमी खड़ा है, कोई मजे की बात करने लगा, उसे भी हंसी आ जाएगी, उसे भी हंसी आ जाएगी, उसे भी आनंद आ जाएगा उस बात पे। सही बात है, ठीक है भैया, मिलते हैं फिर ब्लॉग में आएगा। भाई भाई कहाँ भाग रही है? भाई कहाँ से हो आप? बिजनौर से? नहीं, कहाँ से? मैं सहारनपुर से। क्या करने क्या है? शेर मारने आया हूँ। शेर मारने? भाई जितनी पतली भाई की भुजाएं हैं उससे 4 गुना, उससे 10 गुना ज्यादा उसके हौसले। ये हौसले लाते कहाँ से हो? बहुत हिम्मत वाले हो यार तुम। ताऊ जी, लड़के का क्या क्या विचार है? ये लड़के की बातें सुन के आपको क्या लग रहा है? खतरनाक बातें कर रहे हैं। मोगली तो नहीं था तू पिछले जन्म में? मोगली तो नहीं था तू? नहीं, तो बब्बर शेर का बड़ा भाई था सिम्बा। सिम्बा था तू? भाई मुझे लग रहा तूने कार्टून ज्यादा देख लिए मेरे भाई, पर तू दुनिया को कार्टून बना देगा, इतना तो पक्का है भाई तेरी बातें सुन के कि तू दुनिया को घुमा देगा। अगला कैरी मिनाटी तू ही बनेगा, है? नहीं, मोदी की जगह प्रधानमंत्री बनना चाहता है लड़का। मानने में इतनी शक्ति है ना लौंडे, लोग तो बोलते ही नहीं कि मैं बन सकूं, मानते ही नहीं मैं बन सकूं। की बातें सुन के आ गया मजा। ऑडियंस को भी जरा नाम बता दो अपना। वासु भाई। तो वासु भाई कैसा लग रहा है आपका देहरादून का माहौल? कैसा लग रहा है परिवेश? जरा प्रकृति में रह के मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। 12-13 साल से रह रहा हूँ, अच्छा ही तो लग 12 13 साल का हूँ मैं, 12 साल से रह रहा जैसे इसकी बुद्धि का गणित लग रहा है ना मुझे, बुद्धि में जैसे इसके गणित बैठा हुआ है, हर चीज का कैलकुलेटेड हिसाब है इसके पास। दोस्तों क्या सिचुएशन हो गई देख रहे हो? पल में जीवन की परिस्थिति बदल जाती है, घटनाएं घट जाती हैं और स्थिति दूभर हो जाती है। फिलहाल मैंने गलती से चाबी रख दी ऑन, जिसका परिणाम ये था कि अब लगाने पड़ रहे बाइक में धक्का। अब क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ से ढलान में डालना पड़ेगा क्योंकि बैटरी हो गई है लो। हो तो जाएगी एक झटके में, लेकिन वो एक झटका चाहिए, सही टाइमिंग। वह इन गाड़ियों को जाने दो। अब खाली रोड देख के आएंगे फिर नीचे। अरे यार चीता भाई काली जवान है तुम्हारी। तुमने बोला ना कि आज पहुंचेंगे भी नहीं पहुंचेंगे देहरा माइन। भाई मुझे लग रहा है कुछ भूतिया गतिविधि यहीं से होने लग गई है, हमें कुछ छाया वाया लग गई है। और न सिर्फ हमें, हमारी बाइक पे वो छाया ने असर कर चुका है। कुछ माया का असर है, एक छाया के द्वारा करी ताकत, अदृश्य शक्ति कोई हमें रोक रही है बार बार। कम ऑन भाई, अब की बार तो हो जाना चाहिए यार। कई सोच रहा था, कई लोग करते हैं ना गाइस, क्या होता है जिनमें डबल स्टैंड होता है उनमें लगा के हाथ के द्वारा पीछे वाले टायर को घुमा के उससे चेन जो है वो घूमती है। जब वो घूमती है तो उससे एनर्जी क्रिएट होती है फ्रिक्शन के द्वारा, घर्षण से, और उससे गाड़ी एकदम से इंजन जो है वो पिकअप हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है। पर हमारे पे तो डबल स्टैंड है ही नहीं, तो हम कैसे करें? हम ऐसा कर सकते, स्टैंड को साइड पे लगा के तिरछी करके बाइक और तब घुमा सकते हैं। नई नई तकनीकें अपनाते हैं। क्लच दबा दिया मैंने। हाँ चीता भाई यार, ये काफी दिन से स्टार्ट नहीं हुई, तो घर में ही से स्टार्ट नहीं होना चाहिए था ना। घर में शुरू हो गई, रास्ते में कैसे बंद हो गई? भाई आपकी भी बंद हो रखी क्या? स्टार्ट करवा दो यार जरा, हमारी बैटरी हल्की सी ना लो हो गई। ऊपर से ले जाते हैं ना, यही तो है। धक्का मारते हैं हम, पहले में दूसरे में डाल लो। हाँ क्लच दबाए रखना, बस थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। भाई यही तो चाहिए था, एक पुश चाहिए था। जहाँ पर एक हाथ से काम ना बने वहाँ 3 काम आते। अरे यार भाई जी ना, जिसमें तो नहीं हो रही। आप धक्का दोबारा मारना पड़ेगा। जो कि और स्टैंड मत लगाना, वो आपकी बार न्यूट्रल कर देना गाड़ी। न्यूट्रल ऊपर। अरे भाई इसे ऑन ही रख रहा भाई यार, शुक्रिया यार। खून का रिश्ता ना हो पर इंसानियत का रिश्ता सबसे सर्वप्रथम है। लव यू ब्रो।
ये होता है भाई। तो कुछ इस तरह का एटमॉस्फेयर है, कुछ इस तरह की घाटी है जिस घाटी से गुजर कर हमें ऊपर देहरा माइंस की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो ये घाटी को देखकर तो आपको एक तरफ ये लगेगा कि बड़े मनमोहक दृश्य हैं, पर उसी दूसरी तरफ इसका एक डार्क साइड भी है। द डार्क साइड इज द देहरा माइंस, जो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है, 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पे मैक्सिमम। माइंस के बारे में जिसको पता है उसकी रूह कांप जाती है। देहरा माइंस का नाम सुन भयावह और डरावनी जगह है। कई रिपोर्टर्स, कई न्यूज चैनल्स यहाँ आकर इसके बारे में, इस विषय के बारे में बात कर चुके हैं। देहरा माइंस को दिखा चुके हैं कि वर्ल्ड की फ्यू जो मोस्ट हॉरर प्लेसेस हैं उनमें से एक ये भी है, उनमें इसका नाम भी शुमार। मोड़ों में जो मेरे अंदर दबे अरमान होते हैं ना, वो खुली रोडों के बजाय मोड़ों में ज्यादा अच्छे से स्पष्ट हो पाते हैं। हाँ समझ गया मैं। पापा की परी तो तेरे को पता ही है। हाँ, पापा की परी को ऐसा कट देते हुए निकलेंगे कि पापा की परी जरूर खाई में चली जाएगी पर हम बच जाएंगे। यही एक अच्छी राइडर की खूबी है। राइट का देंगे फिर लेफ्ट में जाएंगे। पहले दूसरों को बचाओ, और अगर नहीं बच रहे, तुम्हें डुबाने पे तुले हैं तो उनको डूबने दो, खुद कट मार के निकल जाओ। ये कहाँ लेके जा रहे भाई? कन्वर्टर, बिजली कन्वर्टर। कार को कौन से काम पे लगा दिया? वही तो कह रहा हूँ, टोवर, थार टोवर बना के। बेबी अपन नहीं रुकते, अपन मोड़ों पे भी नहीं मानते बेबी। अपने लिए तो एक बचपन इन मोड़ों को नापते हुए कट गया। अबे भाई, अब मंत्र जापते जापते इन मोड़ों को काट रहे हैं। वैसे ही एक कुत्ते ने अब तो छांट रहे इनको एक तरफ। अब तो अपने अंदर ये भी नहीं है कि हमें एफर्ट डालना पड़ रहा है, एफर्टलेसली इन मोड़ों को मोड़ों पे छोड़ते जा रहे हैं और घोड़ों की तरह भगा रहे हैं। ये बताइए अगर मेरे बहुत ड्राइवर जो चीड़ होगा दिखता है उस वाले के यार, ये तो पता नहीं। पूछेंगे ना। दोस्तों, लोगों के हाथ पैर कांपते हैं। देहरा माइन जाने से पहले हमारे थ्रॉटल से हमारे इंजन में कंपन पैदा हो रही है, पर जिगर जो है ना, जिगर बिल्कुल सॉलिड है। धड़कन में ऊंच नीच इस तरह का जिगर में कुछ इस तरह की दिक्कत हमें नहीं हो रही है, सुकून में चल रही है। उसमें कुछ ऐसा तेजी और व्यापक बदलाव देखने के लिए नहीं मिले हैं। चलता है कि जिगर वाले लौंडे हैं हम, वो नहीं जो रातों में बत्ती गुल होने से भयभीत हो जाएं। हम वो हैं जो रात में बत्ती गुल करने के बाद चूल मचाते हैं, जिनके अंदर की चूल बत्ती गुल होने के बाद जागती है। डोंट टेक इट रॉन्ग। चूल यानी कि साधना, चूल यानी कि मेडिटेशन करने की चूल, हठ योग करने की चूल। रात में हम ध्यान में मग्न रहते हैं और दिन में अपने कार्य में मग्न। इस तरह से हम अपने जीवन को बैलेंस करके चल रहे हैं। आज तुम्हारे लिए देहरा माइंस के कुछ अनछुए पहलुओं को भी उजागर करने के लिए इस सफर को तय कर रहे हैं। देख सकते हो तुम कितनी घनी डेंस यहाँ पर नेचर है, यहाँ पर प्रकृति कितनी घनघोर जंगल यहाँ पर उपलब्ध है, और इन जंगलों के बीच से होते हुए एक पतले से मार्ग से हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। शाम के 7:30, 8 या 10 बजे के बाद यहाँ पर आपको चहल पहल नहीं मिलेगी, केवल बाघ आते जाते दिखेंगे। जंगली जानवर जो जंगलों में मिलते हैं, उस तरह के प्रकृति में रहने वाले वन्य जीव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, पर मानव मनुष्य आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह के इलाके में इस समय पे हम हैं, पर ना हमें कोई चिंता है, ना हमें कोई टेंशन। आधी रात भी खप जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भुजाओं में बल और बाइक का थ्रॉटल दोनों ही सही तरह से चल रहे हैं। उस बाबा की दयाते, समझे बाबे? बाबा लोग कभी लोड लेते नहीं लेते। बाबा लोग तो जिंदगी को जीते हैं, इस तरह से जीते हैं कि उसके हर स्वाद को, हर रंग को, उसके हर ढंग को अपनाते हैं। उस तरह से जीते हैं बाबा लोग जिंदगी को। लोग इस मिट्टी में लोटपोट होके भी जीते हैं, बाबा लोग महलों की ऊंचाई में चढ़ के भी जीते हैं। बाबा लोग ने जिंदगी, संसार के हर पहलू को देखा है, संसार की हर दुविधा को और संसार के हर आनंद को भोगा है। दोस्तों, कुछ इस तरह की ऊंचाई पे पहुंच चुके अपने डायनासोर को लेके रॉर करते करते हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब आप गौर फरमाइए ज़रा वादियों की तरफ, आप ज़रा इधर की तरफ नज़ारों को एक बार देखिए, अपने नेत्रों में बसाइए, अपनी अखियन में बसाइए, अपनी आंखों में बसाइए वादियों को। क्योंकि मुझे पता है इस समय झुलसते हुए गर्मी के मौसम में, वेदर में, जो शहर से मेरे फॉलोअर हैं, मेरे भाई बंधु हैं, उन लोगों के लिए बहुत कठिन होगा इस समय जो तापमान है उसको झेल पाना। तो शायद से ये वीडियो, ये थोड़े से चित्र, ये दृश्य थोड़े से आपको अंदर तक, आपकी आत्मा को शांति दें। Shanti not in that sense, but it will give you peace. The peace which is required a lot
आज की डेट में भाई 40-50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर इस तरह का माहौल। तो रात हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी घाटी जो है वो अंधकार से घिर चुकी है। भयभीत होने वाली बात है क्योंकि अभी हम जा रहे हैं देहरा माइंस। डरने वाली बात है क्योंकि आज सामना हो सकता है कुछ उन अपरिचित अतृप्त सोल से जो वहाँ बहुत अधिक समय से भटक रही हैं। तो ये खतरा मैं आपके लिए लेने जा रहा हूँ, पर ब्लॉग जो है ये आज जो हमारे साथ घटनाएं घटी हम करने जा रहे हैं। इसका परिणाम हमें नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होगा, पर आपके खातिर कर रहे हैं। उसका जीता जागता सबूत है ये वीडियो। तो ये एज एविडेंस वर्क करेगी अगर हमारे साथ कुछ घटित होता है तो, जो हमने सोचा नहीं था। इट कैन बी गुड और बैड एट द सेम टाइम। तो अब देखा जाएगा क्योंकि हौसला यहाँ तक आ गया, आप वापिस नहीं जा सकते हैं। डर एक ऐसी चीज है जिसको आप ऊर्जा देंगे, आप तजव्वो देंगे तो वो बढ़ेगा, पर हमें उसी डर को काटना है और हमें ऊपर देहरा माइन पे पहुंचना है और देखना है वो रहस्य, जानना है वो इतिहास, वो घटनाएं जो वहाँ से जुड़ी हुई हैं। बातों के बारे में हमें लोकल्स ने आगाह किया। गए तो थे, हमने मैगी पॉइंट मूवी पॉइंट नहीं चुना ना आज। हमने कहा भाई सीधा ही चलो, आज साहसिक यात्रा करते हैं। मेरी गाड़ी में था 3 डंडा पेट्रोल, तो पहले वो 3 से हो गया 2। थोड़ी देर में जब मैं ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहा था अपने सफर में, तो मैंने देखा वो 1 डंडा बचा है। ऊपर से बारिश पड़ने लगी। रात का दृश्य आप देख सकते हैं, घनी रात है। अंधेरे ने पूरी घाटी को अपने आवेश में लिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं स्थिति कि मेरा दिमाग घूमा। बारिश पड़ रही है, पेट्रोल नहीं है, सुनसान रास्ते हैं, कोई मदद के लिए दूर दूर तक नहीं है। तो मैंने गाड़ी वापस मोड़ ली। अदृश्य शक्तियों ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करी। अविश्वसनीय घटना से तो यही लगता है कि यहाँ पर किसी शक्ति का वास है, कोई काली शक्ति जिसने हमें ऊपर पहुँचने से बाधित किया। सिचुएशन ये है कि हम नीचे जा रहे हैं वापस। इस अभियान को हम जारी रखेंगे, कल वापस लौटेंगे और आपको देहरा माइंस के सारे रहस्यों से परिचित कराएंगे। हौसला नहीं हारेंगे दोस्तों, भले ही डिले हो जाए अपना सफर, पर हम इसे पूर्ण करेंगे। देहरा माइन आना चाहता था, पर इन शक्तियों ने मेरे साथ क्या कर दिया। वादी का मौसम बना दिया इन शक्तियों ने। क्या नजारे, क्या दिन दिखा दिए मुझे। इस तपती गर्मी में जहाँ शहर में मेरे हाथ जल रहे थे, यहाँ ठंड से जम रहे हैं। बुद्धि नहीं फिरी है दोस्तों, मेरी बुद्धि नहीं फिरी है। ये बारिश जो है ये प्रमाण है कि मेरा सफर आसान नहीं होने वाला है। देहरा माइन का सफर बहुत कठिन होने वाला है। बहुत समस्याओं से, दुविधाओं से, कठिनाइयों से जूझ के मैं आपके लिए देहरा माइंस का ब्लॉग लाऊंगा। तो मुझे सपोर्ट कर। देहरा माइंस का ब्लॉग जब ड्रॉप हो तो उस पर लाइक करना, उसे शेयर करना, आगे तक पहुंचाना। आपने शायद यहाँ आकर उन ताकतों को महसूस नहीं किया, पर मैं कर रहा हूँ। मेरे पे उनका असर हो रहा है। हम जम रहे हैं ठंड से। चीता भाई की चीता पना बाहर निकल रहा है। वो चीता नहीं रहा, चीता तो कहीं और विलुप्त हो गया जगत में। ये चीता थोड़ी है मेरे सामने, जो ये तो प्रेत है, प्रेत आत्मा है। ये प्रेत आत्मा मेरे सामने मौजूद है। इस प्रेत आत्मा को देखो, देखो इस प्रेत आत्मा को। ये हवाएं जो चल रही हैं सन सन सन, ये हवाएं, ये घटाएं, मुझे डुबाएं, मैं डूबता जाऊं, वादियों में खो जाऊं। 19वीं सदी में कोई व्यक्ति जिसने संसार त्याग दिया। पेट्रोल 1 डंडा है भाई, भागो, रैप अप करो। चीता भाई एक बात बताओ, गाँव फटे तो फटे, पर क्या ना घटे, नवाबी ना घटे। तो अब तुम्हारा तो सब घट चुका है, एक्सरे हो चुका है यार। ये आदि घटना के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे, इस ब्लॉग में बोलना चाहेंगे। आज की तिथि में ये ब्लॉग दर्ज हो चुका है। हाँ, अब हमें दर्द हो रहा है उसका। क्या भी ये जो हवाएं चल रही हैं, ये जो अकेलापन है यहाँ बीच सुनसान वादी में। असल में जो चीता है, वो चीता कभी भी हमें आके उठा के ले जा सकता है। तो तुम्हारी आज फट रही है रियल में। आज तुम्हें पता चल रहा है तुम चीता नहीं हो। तुम्हें भ्रमित किया गया संसार द्वारा चीता बोल बोल के। चीता तो वो था जो हमें उठा के ले जाएगा। असली चीता तो वो है जो हमें उठा के ले जाएगा। चीते से बड़ा चीता है कोई। अरे वो चीता हम दोनों को ले जाएगा। तुम्हें तो उठाएगा। चीता नहीं है। बारिश और तूफान से निकलते हुए ISO लो था। सॉरी फॉर दैट। मैं सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकता एक साथ। आई एम नॉट अ सुपरमैन।